हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। सहेलियों की बावड़ी किसने बनवाई? भीम सिंह ने, संग्राम सिंह सेकंड ने, जगत सिंह द्वितीय ने या अमर सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा संग्राम सिंह द्वितीय ने। संग्राम सिंह द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया? सहेलियों की बाड़ी। याद कैसे करोगे? संग्राम में भी से आ रहा है और सहेलियों की बावड़ी में भी से आ रहा है। इससे याद हो जाएगा संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और यह कहाँ पे बनवाया है? उदयपुर में। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। संग्राम सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन के लिए रूपरेखा तैयार की थी। हुरडा सम्मेलन के लिए रूपरेखा किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह सेकंड ने। और हुडरा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है जगत सिंह सेकंड के द्वारा। अध्यक्षता तो किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह सेकंड के द्वारा। और सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो संग्राम सिंह। ये इनका पुत्र ही है, जगत सिंह सेकंड। और हुडरा सम्मेलन हुआ कब था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना 1734 ईस्वी में। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पिपाड़ का युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है ये। अच्छे से याद कीजिएगा। 1492, 1495, 1440 या 1490? इसका सही आंसर होगा 1492 में पिपाड़ का युद्ध किया गया। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? यह युद्ध हुआ मल्लू खां और घुड़ले खां। एक तरफ कौन था? मल्लू खां और घुड़ले खां। और सामने कौन थे इनके? राव सातल। राव सातल। राव सातल थे इनके सामने। और यह युद्ध हुआ था पिपाड़ नामक स्थान पे, जो कि जोधपुर में पड़ता है। और कब हुआ था? 1492 में। मल्लू खां और घुड़ले खां जोधपुर में जो लड़कियां थी उनको उठा करके ले जाते हैं, जोधपुर की लड़कियों को। तो राव सातल अपनी सेना के साथ में जाते हैं और घुड़ले खां को मार गिराते हैं। मल्लू खां भाग जाता है और घुड़ले खां को मार गिराते हैं। वे सभी लड़कियों को आजाद करवाते हैं। तब यह युद्ध हुआ था पिपाड़ का युद्ध। तब यह युद्ध हुआ था पिपाड़ का युद्ध। और किस किस के बीच में था? मल्लू खां घुड़ले खां वर्सेस राव सातल। और कब हुआ था? 1492 में। इसीलिए घुड़ला त्योहार भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लीजिए। घुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। घुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद कीजिएगा, जोधपुर जिले का। जिसमें छिद्रित मटकी में दीपक रख करके डांस किया जाता है, वो त्योहार कौन सा है? घुड़ला नृत्य। वो नृत्य कौन सा है? घुड़ला नृत्य। और ये कब किया जाता है? घुड़ला त्योहार पर ही जोधपुर के महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। बहुत सारी होलियां हैं जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कोडामार, डोलची मार, पत्थर मार, लठ मार। ये सभी होलियों के प्रकार हैं। इसमें से कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? अजमेर में, जयपुर में, कोटा में या करौली में? तो इसका सही आंसर होगा बिनाय अजमेर। अजमेर में भी जगह पूछे तो बिनाय अजमेर। बिनाय अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। बिनाय अजमेर नाम आया तो अपने बिनाय बिनाय अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। और बिनाय अजमेर में ही राजस्थान की फर्स्ट सहकारिता समिति फर्स्ट सहकारी समिति कहां पे थी? राजस्थान की बिनाय अजमेर में ही राजस्थान की फर्स्ट सहकारी समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। पशु मेलों से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर, बाड़मेर, नागौर या अलवर? इसका सही आंसर होगा नागौर। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर में। और जगह पूछे तो मेड़ता सिटी। जगह पूछे तो आपको याद रखना है मेड़ता सिटी, नागौर में। और जहां पे मेड़ता सिटी नागौर में रेल बस सेवा भी, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां पे चालू की गई थी? मेड़ता सिटी नागौर में, जो कि वर्तमान में अब बंद हो चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागौर में। एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। सर्वाधिक पशु मेले कहां पे लगते हैं? नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले भी कहां लगते हैं? नागौर में। पर्वतसर पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, ये सभी कहाँ पे लगते हैं? नागौर में। तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। और ये बलदेव पशु मेला किसकी याद में मतलब यहाँ पे भरा जाता है? तो यहाँ पे कृषक नेता थे बलदेव मिर्गा।
बलदेव मिर्जा नाम से जो कृषक नेता थे उनकी याद में ये बलदेव पशु मेला भरा जाता है और भरा कहाँ पे जाता है, मेड़ता सिटी नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी, भाद्र कृष्ण पंचमी, भाद्र शुक्ल दशमी या भाद्र शुक्ल पंचमी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाद्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भरा जाता है, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। यह माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। माहेश्वरी समाज जो बनिए वगैरह का काम करते हैं या फिर जो व्यापार का काम करते हैं वो ज्यादातर माहेश्वरी समाज में आते हैं। कीका किसका उपनाम है? स्टार लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, अमर सिंह है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या राज सिंह है? इसका सही आंसर होगा महाराणा प्रताप का उपनाम क्या है, कीका है। वनवासी इनको क्या किस नाम से पुकारते थे, कीका। और इनका जन्म कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 9 मई 1540, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इनका उपनाम है कीका। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध कई बार पूछा जाता है, वो कब लड़ा गया था? तो 21 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 21 जून 1576। महाराणा प्रताप से संबंधित फैक्ट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रोट तीज किस समाज का त्योहार है? सिंधी समाज, जैन समाज, मीणा समाज या सैरिया समाज? इसका सही आंसर होगा जैन समाज का त्योहार है रोट तीज। इसमें रोटी और खीर बनाई जाती है और खाई जाती है। इस समाज, कौन से समाज का त्योहार होगा ये? जैन समाज का त्योहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उष्टवाहिनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, चूरू, सीकर या जोधपुर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर जिले में उष्टवाहिनी माता का मंदिर है और यह पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। पुष्करणा ब्राह्मण कहाँ पे पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में ज्यादातर पाए जाते हैं। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? उष्टवाहिनी माता। और इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। और पाटा संस्कृति भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर जिले की पाटा संस्कृति भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बट्टा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई पे, बाजू पे, कमर पे या सिर पे? तो इसका सही आंसर होगा बट्टा आभूषण बाजू में। बट्टा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? बाजू में। और टड्डा भी याद कर लीजिएगा, बाजू में ही पहने जाने वाला आभूषण है। बट्टा हो तो टड्डा हो, दोनों आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बाजू में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहा गया है? धरती धोरारी, लीलटास, बादली या कुवल्यमाला? इसका सही आंसर क्या होगा? कुवल्यमाला पुस्तक में मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहा है। और कुवल्यमाला लिखी किसने है? तो याद कर लीजिएगा, उद्योतन सूरी। यह पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा और लेखक का नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुवल्यमाला पुस्तक उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है और इसमें मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान में कई एग्जाम्स आने वाले हैं तो यह चैनल का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको राजस्थान की तैयारी यहाँ पे अच्छे से करवाई जाएगी। थैंक यू।